तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो मैंने कहा भी था कि नीतीश कुमार को बेटर सूट करता। अब उस समय तो मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, मैंने तो ऐसे ही कहा था कि मुझे लगता है कि ऐसा कर रहे हैं वो, क्योंकि उनका पैटर्न यही रहा है जी। अब यहाँ पे खबरें जो चल रही हैं कि कुर्मी समाज की लड़की होगी, नालंदा से जीएसटी में की टैक्स में काम अधिकारी आना चाहती है, जो नीतीश कुमार ने कभी मांझी के साथ किया था। ये सच है कि नीतीश कुमार ने जब मांझी को बिहार की सत्ता सौंपी थी तो वो चाहते थे कि रिमोट कंट्रोल से बिहार को चलाएं। जब उन्होंने देखा कि रिमोट कंट्रोल काम करना बंद कर दिया, तब उन्होंने पहले ठोका। जब काम उससे भी नहीं हुआ तो उन्होंने उस रिमोट कंट्रोल को रिप्लेस किया। नीतीश कुमार ने इसके बाद जो किया वो सबको पता है। कमोबेश भाजपा भी यही रणनीति पर काम करती है जी। कई राज्यों में भाजपा ने अपने स्थापित नेताओं को हटाया, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर आप देखिए हरियाणा किसी और के साथ चुनाव लड़ने गई, महाराष्ट्र में भी यही हुआ। चेहरा कोई और, मुख्यमंत्री कोई और चुनाव रिजल्ट आता है, दिल्ली में भी यही किया और उस चेहरे को बदल देते हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है? देखिए भाजपा दो इसमें अपने काम साधती है। एक, नया चेहरा। तेज प्रताप कितना भी पार्टी विरोधी हरकत कर लें, चाहे हर चुनाव में वो प्रत्याशी उतारे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आम राजद कार्यकर्ताओं के लिए नियम अलग रहता है और राजद के जो लालू परिवार के लोग हैं उनके लिए नियम बिल्कुल अलग रहता है। तेजस्वी यादव के साथ अभी खड़े रहते हैं, दूसरे दिन झगड़ा हो जाता है, फिर तीसरे दिन खड़े हो जाते हैं। अरे इस चुनाव में ही प्रत्याशी उतारे के खिलाफ है, मैं दावे से कहता हूँ। अच्छा, राजद के कुछ बाल नहीं पाका बिगाड़ पाएगा कोई। उन प्रत्याशियों को दोबारा राजद में नहीं देखिएगा। जो तेज प्रताप के कहने पर चुनाव लड़ेंगे उनको दोबारा राजद में देखिएगा, लेकिन तेज प्रताप वहीं बैठेंगे। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि ये एक पार्टी से, एक परिवार से जुड़ी हुई पार्टी है और इसके पास नैतिकता नहीं है। नीतीश कुमार, हालांकि ऐसा हो तो होना दिख नहीं रहा है, नीतीश कुमार ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर करना चाहते हैं तो भाजपा उनके विधायकों को अपने पाले में करके बिहार की सत्ता मांझी वाले स्टाइल में ले लेगी। इसकी पूरी प्रबल संभावनाएं हैं। अच्छा, इससे इतर मुझे कुछ और होता नजर नहीं आ रहा है। भाजपा का एक बड़ा गुट अब एकदम कहा जा सकता है कि स्वावलंबी होने के लिए बेचैन है। वो मानकर चल रहा है कि बिना नीतीश की ज्यादा सरकार बीजेपी के साथ, तो भाजपा वो खेल कर देगी जो आप अपने मन में सोच रहे हैं, जो दर्शक सोच रहे हैं, और जो होना है ये चुनाव के पहले हो या बाद हो, दोनों हो सकता है। मतलब एक गलती नीतीश कुमार को डुबो सकती है अगर गलती को करते हैं तो। नहीं करेंगे, लेकिन गलती करेंगे तो जाएंगे, ये तय है। और बिहार में अब नीतीश कुमार अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बना लें भाजपा से लड़कर, ये तो दिख नहीं रहा है। भाजपा स्वीकार कर ले उनके ऑफर को, ये जरूर दिख रहा है। क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों की जो सोच है बिहार को लेकर वो अलग है, लेकिन अमित नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। देखिए, कल ही हमारे संपादक ने आपको बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की गुप्त बैठकों में क्या कुछ हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों को कौन सा जिम्मा सौंपा गया है। कल का पंचनामा जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर कृपया कल के पंचनामा को देख ले, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये पंचनामा लेकर आए हैं कि अब उसके आगे क्या। बिहार में इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर काम करना शुरू कर चुकी है और मांझी वाले स्थिति में, जी हाँ, जिस प्रकार मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी सीएम बनाया था और जरूरत पड़ने पर मांझी को निकाल कर फेंक दिया गया, हटा दिया गया, आज वही स्थिति जो है, आज सेम टू सेम वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ करने वाली है। ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सीधे अपने डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और इसका जांच पड़ताल करवाते हैं। सर, जो आपने भी कल बताया और जो मार्केट में जो चर्चाएं भी हैं पॉलिटिकल, लोग कह रहे हैं कि भाजपा वही खेल फिर से दोहराना चाहती है जो नीतीश कुमार ने कभी मांझी के साथ किया था। ये सच है कि नीतीश कुमार ने जब मांझी को बिहार की सत्ता सौंपी थी तो वो चाहते थे कि रिमोट कंट्रोल से बिहार को चलाएं। जब उन्होंने देखा कि रिमोट कंट्रोल काम करना बंद कर दिया, तब उन्होंने पहले ठोका। जब काम उससे भी नहीं हुआ तो
तो उन्होंने उस रिमोट कंट्रोल को रिप्लेस कर दिया जी। और उन्होंने, मैं तो कहूँगा रिप्लेस नहीं किया बल्कि अब फेंक दिया रिमोट और अब खुद से लगे टीवी को चलाने। सफल भी रहे। खुद नीतीश कुमार का कार्यकाल, चूंकि नीतीश को कंपेयर किया था देश भर में नरेंद्र मोदी और अन्य मुख्यमंत्रियों से उस वक्त, तो नीतीश कुमार के पास भी एक बड़ा गेम था कि भाई क्या करें, बिहार की जनता, विपक्ष हमारी छवि धूमिल करने में लगा हुआ है, हम पर सवाल खड़े कर रहा है, तो हम क्या करें। तो उन्होंने माझी को इसीलिए लाया था कि दिखाने के लिए कि देखो अगर हम नहीं कोई और चलाता है बिहार तो कितना गड़बड़ हो जाता है। सत्ता अपने पास ही रखे हैं और एक छोटा सा साइलेंट ट्रीटमेंट भी बिहार जनता को दे दिया। लेकिन माझी थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे नीतीश से, तो ये नीतीश को नागवारा गुजरा और नीतीश कुमार ने इसके बाद जो किया वो सबको पता है। कमोबेश भाजपा भी यही रणनीति पर काम करती है जी। कई राज्यों में भाजपा ने अपने स्थापित नेताओं को हटाया, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर आप देखिए हरियाणा, किसी और के साथ चुनाव लड़ने गई, महाराष्ट्र में भी यही हुआ। चेहरा कोई और, मुख्यमंत्री कोई और चुनाव रिजल्ट आता है, दिल्ली में भी यही किया और उस चेहरे को बदल देते हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है? देखिए भाजपा दो इसमें अपने काम साधती है। एक, नया चेहरा यानी कम विवाद। नया चेहरा मतलब कम मोदी और अमित शाह के लिए समस्या, सीधे चुनौती देने की भी ताकत कम। पुराने चेहरे को निपटा देने से या कहीं और एडजस्ट कर देने से उनकी ताकत भी बढ़ना बंद हो जाती है। ये दो फायदे सीधे तौर पर होते हैं। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में भाजपा अपने नेता को या अपने सीएम को बदलकर दूसरे सीएम को नहीं ला रही है। दरअसल बिहार में भाजपा अपने सहयोगी जदयू, जो कि बड़े भाई की भूमिका में कम विधायकों के साथ भी है, जो सत्ता की चाबी अपने पास रखता है, उस पार्टी के मुख्यमंत्री को रिप्लेस करे, वो भी ब्रॉड डे लाइट में, ये संभव नहीं है। भाजपा बिहार में नीतीश कुमार को रिप्लेस करने की या उनकी जगह कोई और को देने की, अपने मुख्यमंत्री को देने की, स्वावलंबी होने की कई बार कोशिश कर चुकी है। इन कोशिशों में अक्सर मतलब 100% भाजपा को नुकसान ही हुआ है। भाजपा और कुछ कदम पीछे चली गई है। तो और राज्यों जैसा नहीं है बिहार, नहीं और ऐसा नहीं है। भाजपा बिहार को समझ नहीं पाती है, कुछ हद तक समझती है तो स्क्रिप्ट कुछ नीतीश कुमार चेंज कर देते हैं, कुछ नया चैप्टर जोड़ देते हैं और उससे भाजपा को बड़ी समस्या होती है। आप देखिएगा कि भाजपा नीतीश कुमार साथ थी, 14 में नीतीश कुमार को लगा कि मोदी के खिलाफ जाना चाहिए, फिर वो पूरा प्रकरण आपने देखा। 15 में नीतीश कुमार ने, 14 चुनाव में नीतीश कुमार को झटका भी लगा लोकसभा में, लेकिन 15 में नीतीश कुमार को लगा कि मोदी लहर भारी पड़ जाएगा हम पे, इसलिए वो लालू यादव से चले गए। अब भाजपा को वहां उल्टा पड़ गया, जो मोदी 14 में जीत के आए, मोदी लहर बिहार में आया तो ले कह 39 भाजपा के लिए भाजपा के लिए कहर हो गया। और भाजपा की सफलता यही रही कि पर्दे के पीछे से वो नीतीश कुमार को 2020 के चुनाव में थोड़ा कमजोर कर पाई। अदरवाइज 2020 के चुनाव के बाद ये नीतीश कुमार ने कितनी जल्दी भापा और कितनी जल्दी भाजपा से दोस्ती तोड़ी और भाजपा का मुख्यमंत्री देने का सपना ही रह गया, ये सब तो पता ही होगा। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की कमजोरी नीतीश कुमार के सामने बार बार दिखाती है, एहसास इससे होता है। तो क्या नीतीश कुमार को हटाने की क्षमता, क्या माझी वाला प्रकरण बिहार में रिपीट करने की क्षमता भाजपा के पास है? देखिए आज भाजपा और नीतीश कुमार, दिल्ली चुनाव में जो नारा था कमल ही फूल है, फूल ही कमल है, कमल ही तीर है, तीर ही कमल है, ये सच में आज के डेट में बिहार में होता दिख रहा है। धीरे धीरे नीतीश कुमार का भाजपाईकरण हो गया है। नरेंद्र मोदी का जब पैर नीतीश कुमार छूते हैं तो उनके यहाँ के स्थिति को मत समझिए, यहाँ के स्थिति को समझिए। आप अगर यहाँ से सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का पैर छुआ है तो ये आपकी गलती है। वो यहाँ से पैर छू रहे हैं। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को हराने का सपना टाल दिया है। उनकी जगह मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का सपना उन्होंने छोड़ दिया है। अब सीधी सीधी कहानी यही है कि नीतीश कुमार भाजपा के ताकत पर ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और उसके ताकत पर अपने बेटे को भी बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, बेटे का भविष्य खोज रहे हैं। ये हम नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री ही बना लेंगे
या कोई बड़ा रोल ले लेंगे, ये तो कयासबाजी है। ये हम अंदाजा लगा नीतीश के पैटर्न को देखते हुए, सत्ता के प्रति मोह देखते हुए, कुर्सी के प्रति उनकी इच्छाओं को देखते हुए हम ये अंदाजा लगाते हैं कि वो अपने पुत्र को अपने बाद मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे। कौन नहीं चाहेगा, कौन नंगा नहीं है इस समाज में। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो चाहता है। कुछ लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार, जैसे भगवान को कहे कि नीतीश कुमार ला देंगे अपने पुत्र को तो राजद हमला करेगी, उसको मौका मिल जाएगा परिवारवाद का आरोप लगाने का। क्यों मिल जाएगा? सभी नंगे हैं इस समाज में, सबको लाया है। जिसके परिवार में 5-6 सदस्य सत्ता से जुड़े हुए हैं, राजनीति जुड़े हुए हैं, और पार्टी सत्ता में आती है तो वो उन्हीं के आसपास सत्ता केंद्रित करते हैं। चाहे तेज प्रताप कितना भी पार्टी विरोधी हरकत कर लें, चाहे हर चुनाव में वो प्रत्याशी उतारे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आम राजद कार्यकर्ताओं के लिए नियम अलग रहता है और राजद के जो लालू परिवार के लोग हैं उनके लिए नियम बिल्कुल अलग रहता है। तेजस्वी यादव के साथ अभी खड़े रहते हैं, दूसरे दिन झगड़ा हो जाता है, फिर तीसरे दिन खड़े हो जाते हैं। अरे इस चुनाव में ही प्रत्याशी उतारने के खिलाफ है, मैं दावे से कहता हूँ। अच्छा, राजद के कुछ बाल नहीं पाका बिगाड़ पाएगा कोई। उन प्रत्याशियों को दोबारा राजद में नहीं देखिएगा। जो तेज प्रताप के कहने पर चुनाव लड़ेंगे उनको दोबारा राजद में देखिएगा, लेकिन तेज प्रताप वहीं बैठेंगे। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि ये एक पार्टी से, एक परिवार से जुड़ी हुई पार्टी है और इसके पास नैतिकता नहीं है नीतीश कुमार को हल्का, कमजोर या नीतीश कुमार को पे परिवारवाद का आरोप लगाने का। बिल्कुल। तो आखिर नीतीश कुमार चाहते क्या है? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के मन में ये बात तो अब बैठ गई है कि मैं अब बहुत लंबे समय तक बिहार को पे सत्ता का केंद्र अपने आसपास नहीं रख पाऊंगा, कुर्सी को संभाले नहीं रख सकता हूं। ऐसे ही में उन्होंने पुत्र को अपने लाए, जैसा हमने पहले भी कहा था कि वो लेके आएंगे, वो लेके आए। तो हमने कहा था उनके पुत्र की शादी होगी, शादी कराएंगे। अब तो वो भी बातें और मैंने 2 महीने पहले मैंने कहा था, अब आज सुर्खियां बन रही हैं, डेट भी आ गया। हाँ मैं ये भी कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार, मुझे जहां तक लगता है कि कुशवाहा समाज की ही महिला से अपने पुत्र के विवाह को कराएंगे, लव कुश बना रहे। हालांकि कुर्मी चल रहा है सब जगह पे, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो मैंने कहा भी था कि नीतीश कुमार को बेटर सूट करता। अब उस समय तो मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, मैंने तो ऐसे ही कहा था कि मुझे लगता है कि ऐसा कर रहे हैं वो, क्योंकि उनका पैटर्न यही रहा है जी। अब यहाँ पे खबरें जो चल रही हैं कि कुर्मी ही समाज की लड़की होगी, नालंदा से जीएसटी में की टैक्स में काम अधिकारी है, सरकारी अधिकारी, वो अपनी जगह पर है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को अभी भी, मुझे जो लगता है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री कहीं कुशवाहा समाज से किसी को न कर दे। अच्छा, नीतीश कुमार लवकुश समीकरणों को कैसे बांधे रखेंगे? केवल सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम या उस आसपास रखने से वो समीकरण नहीं सिद्ध होगा। कुशवाहा समाज नीतीश कुमार से अपना हक मांगेगा। अच्छा, वो कहेगा कि हाँ, त्रिवेणी वाला संगम क्यों नहीं अब इस्तेमाल इख्तियार कर रहे हैं। तो कुशवाहा की बारी है, यादव हो गया, कुर्मी हो गया, तो कुशवाहा को दीजिए। तो अगर नीतीश कुमार अपने पुत्र की शादी, बहुत आपने पहले बताया था, बहुत बड़ा पॉइंटर मैं दे रहा हूँ, अगर नीतीश कुमार सच में अपने पुत्र की शादी कुर्मी समाज की ही लड़की से करते हैं तो सागर जी ये कंफर्म मान के चलिए कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होने वाले हैं। इसकी स्वीकारोक्ति नीतीश ने तब दे दी है। जी जी जी। सम्राट चौधरी अगर माथा छिलाए हैं, सम्राट चौधरी अगर नीतीश के इस तरफ आने के विरोधी थे तो उन्हें भी कोई जरूर लोक लुभावन आगे का ऑफर मिला था। और आज नीतीश कुमार यदि बार बार भाजपा के सामने भावुक होकर कहते हैं कि हम आपके साथ, पुराने सहयोगी हम आपके साथ ही रहेंगे, तो इसका कारण यही है। अगर इस प्लॉट से नीतीश कुमार थोड़ा सा भी दाएं बाएं होते हैं तो निश्चित ही मैं आपको दावे से कहता हूं, चुनाव से पहले हो या चुनाव के बाद हो, नीतीश यदि दाएं बाएं सच में करना चाहेंगे तो, हालांकि ऐसा हो तो होना दिख नहीं रहा है, नीतीश कुमार अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर करना चाहते हैं तो भाजपा उनके विधायकों को अपने पाले में करके बिहार की सत्ता मांझी वाले स्टाइल में ले लेगी। इसकी पूरी प्रबल संभावनाएं हैं। अच्छा, इससे इतर मुझे कुछ और होता नजर नहीं आ रहा है। भाजपा का एक बड़ा गुट अब एकदम कहा जा सकता है कि स्वावलंबी होने के लिए बेचैन है। वो मानकर चल रहा है कि बिना नीतीश की ज्यादा सरकार में ज्यादा विधायक की जाती और अपने नंबर सरकार बन पाता। वो ये कह रहा है कि नीतीश कुमार के आने की वजह से लायबिलिटी हमारी बढ़ गई है। एक बड़ा परसेप्शन ये भी है कि नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति की चर्चा हो रही है, इससे नुकसान हो रहा है, इससे भी किरकिरी हो रही है, इससे नुकसान हो रहा है, इससे छवि नुकसान होगा। और इसकी वजह से
एनडीए चुनाव हार सकती है। अच्छा, तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे को पकड़ के घुना रहे हैं, जनता के बीच साबित करने में लगे हुए कि इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस हो गई है बिहार में। और हार्डकोर जो भाजपाई है उनमें भी कहीं ना कहीं ये आशंका है। देखिए, एक तो बात ये भी तय है कि जदयू के और नीतीश कुमार की वजह से ही कई भाजपाई नेताओं ने कहा है कि हम हार रहे हैं चुनाव। पर मैंने आपको बताया कल भी, और कल ही ये कंफर्म हुआ कि बिहार को लेकर इतनी तैयारी जो कर रही है भाजपा, पूरे देश भर में भाजपा ने बिहार वासियों को जोड़ने के लिए, एनआरबीज, बिहार के बाहर रहने वाले बिहारियों को जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम बड़ा किया है, इसके पीछे ही कहीं ना कहीं वो रणनीति है। अमित शाह का बिहार आना, 22 जो कल हमने एजेंडा बताया कि मोदी जी का बिहार को देना, बिहार का जो बजट है वो बढ़ाना, बिहार केंद्रीय बजट में बिहार के प्रावधान बढ़ाना, बिहार में मेट्रोस और बाकी जो प्रावधान है उसको बढ़ाने की कोशिश करना, ये सब कुछ उसी रणनीति का हिस्सा है। ये सब कुछ कहीं ना कहीं जोड़ घटाव कर चुकी है भाजपा, और इसी रणनीति पर चलते हुए भाजपा, यदि नीतीश कंप्लाई नहीं करेंगे बीजेपी के साथ, तो भाजपा वो खेल कर देगी जो आप अपने मन में सोच रहे हैं, जो दर्शक सोच रहे हैं, और जो होना है ये चुनाव के पहले हो या बाद हो, दोनों हो सकता। मतलब एक गलती नीतीश कुमार को डुबो सकती है अगर गलती वो करते हैं तो। नहीं करेंगे, लेकिन गलती करेंगे तो जाएंगे, ये तय है। बिहार में अब नीतीश कुमार अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बना लें भाजपा से लड़कर, ये तो दिख नहीं रहा है। भाजपा स्वीकार कर ले उनके ऑफर को, ये जरूर दिख रहा है, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों की जो सोच है बिहार को लेकर वो अलग है। लेकिन अमित शाह भी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार के जाते जाते नीतीश कुमार पर ये दबाव डाले, सिंधे वाला बिहार में प्रकरण नहीं इख्तियार कर सकती है वो कि कम विधायक है इसलिए नीतीश कुमार को हम लोग हटा रहे हैं। भाजपा यही कहेगी कि आप अपने पुत्र की जगह खुद बन जाइए मुख्यमंत्री, पुत्र को मत लाइए, पुत्र को डिप्टी सीएम हम बनाएंगे जब हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। तो भाजपा का यहाँ से परसेप्शंस गड़बड़ा सकता है नीतीश कुमार को हटाने पर, यह भी भाजपा सोच सकती है सर? नहीं, ये सोचेगी नहीं, अब सोचने का समय नहीं बचा है। नीतीश कुमार यदि समाप्त हो जाते हैं, जदयू यदि भाजपा में विलय कर लेती है, भाजपा के लिए ज्यादा सूटेड यही होगा। ये चर्चा 2017 में 18 में भी शुरू हो गई थी, 19-20 तक चली थी, और उसके बाद नीतीश पलट गए थे, और फिर कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर मैं वहीं पहुंचने की बात कर रहा हूँ कि भाजपा और जदयू को एक होना ही होगा। इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दर्शकों को ये दीजिए, अचानक, हालांकि आपने पहले बता दिया था, लेकिन अचानक ये शादी वाला जो सिस्टम है वो मतलब क्यों, मुख्यमंत्री राजयोग इस वजह से? नहीं, नीतीश का स्टाइल ही यही है। नीतीश ये नहीं कहेंगे कि मैंने अपने पुत्र को दिया, मैंने उसने समझाया भी था पंचनामा में, अब जो उसमें हमने चर्चा की थी शादी की। नीतीश अपने पुत्र पर या अपने पर ब्लेम नहीं लेंगे कि हमने अपने पुत्र को राजनीति में ला दिया। वो कहेंगे देखिए हम तो एक महिला को लेके आए हैं, गरीब महिला है, इस समाज की है, उस समाज की है, ऐसे हैं, ऐसे हैं, इनको हम मौका दे रहे हैं। अब बिहार को महिला एक लीड करे, पार्टी को एक महिला लीड करे, और ये उन्होंने अपने पार्टी के कई नेताओं के साथ, सिवान में भी हुआ था, याद कीजिएगा, बहुत ये फॉर्मूला उनका हिट फॉर्मूला है। कविता सिंह, हाँ। चलिए, तो देखा आपने आज के पंचनामा में कुछ गूढ़ बातें हमारे संपादक सर ने बताई है। देखिए, यही चीर-फाड़ है, और बिहार में अब नीतीश कुमार की बहू आने वाली है, उसका इंतजार हम सबको भी है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात जो संपादक सर ने बताई कि नीतीश कुमार कोई गलती करेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन लेगी, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी उस मोड में है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मनाकर, मान मनोबल करके जैसे जो सिस्टम चल रहा है वो चले। लेकिन कुछ भी गड़बड़ी या ज्यादा मतलब तेजी दिखाने का प्रयास जनता दल यूनाइटेड या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जाएगा तो फिर वही होगा जो आपको भी अंदाजा है और हमें भी अंदाजा है। फिलहाल ड्रामा देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।